देवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हम रामा वर्ल्ड में आए हैं और हमारे परम प्रिय अजय प्रभु जी के घर पर, और हमारे साथ में है हमारे हिज ग्रेस महात्मा प्रिय प्रभु हरि हरि से। हम बिलासपुर में हैं यहाँ पर, और ये दोनों भक्त ही बिलासपुर सेंटर को चलाने में बहुत योगदान दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम सबका यहाँ पर एकत्रित होने का मूल मकसद है अजय प्रभु जी के घर पर उनके एक पुत्र और पुत्री का आगमन हुआ है। हरि हरि। तो घर में संतान आना अपने आप में ही गृहस्थ जीवन का सार है। गृहस्थ जीवन का सार है। स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार करना। अगर किसी के घर पे संतान नहीं है तो सही मायने में उन्होंने गृहस्थ जीवन का सदुपयोग नहीं किया। संतान के रूप में पुत्री हो या पुत्र, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही योगदान करने योग्य हैं। कन्या संस्कार प्रदान करती है। जिस घर में रहती है उस घर में लक्ष्मी स्वरूपा पूजी जाती है, और जब दूसरे घर में जाती है तो वहां भी लक्ष्मी स्वरूपा पूजी जाती है। उसे ग्रह लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी कई प्रकार की हैं, 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, जिसमें महालक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, अन्न लक्ष्मी से कई सारी लक्ष्मियां हैं। धन लक्ष्मी, तो कई बार लोग लक्ष्मी मतलब समझते हैं बेटी का आना है, पैसे का आना है। ऐसा नहीं है कि पैसा ही आना लक्ष्मी का मतलब होता है। लक्ष्मी शब्द का अर्थ है जिससे संस्कार आए, जिससे सद्गुण, सद्विचार, सदाचार घर में आए, वह लक्ष्मी है। तो वो लक्ष्मी आना और साथ में पुत्र, इसके आने से जितने भी घरों में पुत्र होते हैं अगर वो संस्कारी हो तो पू नामक नरकः त्रायते इति पुत्र। पुत्र वो है जो अपने माता पिता को पयोद नामक नरक से उद्धार करता है। तो पयोद नामक नरक को पू नरक भी कहते हैं। तो पू नरक से उद्धार करने हेतु उसे पुत्र, जैसे मंत्र, मंत्र शब्द का अर्थ है मनः त्रायते इति मंत्र। मन को जो तार दे उसे मंत्र, यानी जब भी अक्षर में त्र शब्द आएगा तो ये तारण के लिए इस्तेमाल किया जाए। त्र यानी तारण करने योग्य। पुत्र जो पू नामक नरक से तारता है, मंत्र जो मन को तारता है। तो संतान जब घर में आती है तो विशेषकर प्रकृति इस प्रकार का कार्य करती है, जैसी उस जीवात्मा की इच्छा होती है उसी अनुरूप में उसको वो गर्भ प्रदान की जाती है। और यह जन्म जन्मांतरों का खेल है। एक ही जन्म में जब किसी व्यक्ति ने थोड़ी सी भक्ति करी हो तो कृष्ण गीता में कहते हैं नेह अविक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवद गीता 2रा अध्याय श्लोक संख्या 40। भगवान कह रहे हैं नेह अभिक्रम नाश्वस्ति, इस भक्ति में कार्य में कभी कोई नाश नहीं है, न ही कोई हानि है, इसका कोई हास नहीं होता। आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए तो क्या होगा, वो 1 लाख रुपए कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ेगी, यूज हो जाए। नहीं तो आप उसका इंटरेस्ट खाएंगे और मूल प्रिंसिपल कभी ना कभी आपके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए। आपने डिग्री प्राप्त करी है, वो इस जीवन काल में आपके साथ रहेगी, लेकिन वृद्ध हो जाने पर वो डिग्री काम नहीं आएगी। आपने कोई बहुत बड़ा औहदा प्राप्त किया है, आप डायरेक्टर थे किसी कंपनी के,
आप बहुत बड़े कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, एयर मार्शल थे, तब भी अपनी पोजीशन से जाने के बाद एक रिटायर व्यक्ति की तरह हाथ में डंडा और चेन कुत्ते की लेके घुमाते घुमाते जीवन कट जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति का वो पद, वो ओहदा आजीवन काल तक नहीं रहता और मृत्यु पर्यंत तो रहता ही नहीं है। आपने जितना भी ज्ञान अर्जित किया हो, उसके अगले जीवन में जब बच्चा बन के पुनः जागृति होती है, फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। लेकिन भगवान कहते हैं ने अविक्रम नाशरस्ति, भक्ति का पथ ऐसा है, इसमें कोई नाश नहीं है, इसमें कोई हानि नहीं है। थोड़ा सा भी सुअल्पम अप्यस्य धर्मस्य, धर्म का थोड़ा सा भी काम किया हो, त्रायतो महतो भया, महान भय से तुम्हारी रक्षा। तो ये मंत्र जपना ही कलयुग में भक्ति है। श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे के सारे पापों को समाप्त करने की शक्ति है नाम संकीर्तन। जो हमने किया, इससे बहुत सारी चीजें हो गई। जितने जीव जंतु होंगे वो सबका उद्धार हो गया। जितने यहाँ पर, जैसे ये नई सोसाइटी है तो इसमें बहुत सारी आत्माएं भी होंगी, प्रेत आत्माएं, उन प्रेत आत्माओं की भी कान में जब ये हरे कृष्ण मंत्र जाता है, उनका भी उद्धार होता है। और ये प्रमाणित बात है पद्म पुराण, स्कंद पुराण की। ये कोई ऐसी मनोकल्पित कहानी नहीं है, जैसे कई सारे सेंटर चल रहे मनोकल्पित। हम जो सोचते हैं बस वही। 100 साल पहले हमारी संस्था शुरू हुई, 50 साल पहले हमारी संस्था शुरू हुई, लेकिन इस्कॉन संस्था 50 साल पहले शुरू हुई, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो सदियों सदियों पुराना है। भागवत का ज्ञान पुराना हो, जिसमें ये बताया गया कि नाम संकीर्तन जो करता है वो सबका उद्धार करता है। जो जितने भी लोग सुनते हैं, अपना उद्धार करता है, अपने कुल का उद्धार करता है। उसके शरीर में रहने वाले पाप भी आकर प्रणाम करते हैं कि भैया बहुत दिन रह लिए तुम्हारे शरीर में, अब तो तुमने हरि नाम लेना शुरू कर दिया, हम तुम्हारे शरीर को छोड़ गए। भाग जाते हैं छोड़ करके। सर्व पाप प्रणाश, ऐसा कोई पाप नहीं है सदियों सदियों जन्म जन्मों में आपने किया हो। तो जो व्यक्ति भजन करते हैं, अगर उन्होंने, जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है, 50 पर पहुंचे और सांप ने काटा तो 0 पे वापस। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है कि अगर आपने भक्ति करी और 50 पर पहुंच गए और मृत्यु ने आपको डंस मारा, तो अगला जन्म 0 से नहीं होगा। कहां से होगा? 51 से होगा। 50 का तो क्रेडिट बैलेंस है, कैरी फॉरवर्ड हुआ, सारा का सारा यथारूप फाइनेंस प्राप्त हो जाएगा आपका वापस। असली फाइनेंस है हरे कृष्ण फाइनेंस, वह यथारूप आपको प्राप्त होगा। 51 से शुरू होगा। भगवान गीता में कहते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट बजायते, जिन लोगों ने अपने पूर्व काल में भजन किया होगा, उनका अगला जन्म या तो किसी श्रीमंत परिवार में, पैसे वाले के घर में, या तो फिर किसी शुचि नाम, किसी पवित्र घर में जन्म होगा। भगवान भगवद गीता के 6 अध्याय 42 नंबर श्लोक में यह बात बता रहे हैं। उसके अगले श्लोक 43 नंबर में भगवान कहते हैं अगर तुमने दीर्घ काल तक भजन किया होगा, बहुत उत्कृष्ट भक्त होंगे, तो तुम्हारा जन्म किसी भक्त के परिवार में होगा जो कि पहले से ही गर्भ में जब बच्चा होगा तभी माँ क्या बोल रही होगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना अद्भुत इस बात की महिमा है। अगर किसी ने 90% तक कर लिया होगा तब भी डंस मारेगा सांप, होता है 99 पर भी डंस मार करके नीचे ले आता है 0 पर। लेकिन भक्ति के मार्ग में अगर 99 पर डंस मारा होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में आचार्य बनता है और अपने कार्यों को पूर्ण करके तुरंत ही भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो कभी कभी देखा जाता है भक्त घरों में जो बच्चे आते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं दे आर नॉट नॉर्मल पीपल, ये साधारण जीव नहीं है, जिनको जन्म से ही गर्भ में हरे कृष्णा सुनने को मिला है, जिनको बचपन से ही घर में कीर्तन सुनने को मिल रहा है। जब माँ खाती है तो महाप्रसाद खाती है, बच्चे को गर्भ में ही महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है। दुनिया जहान के लोग बच्चे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, तब राम 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 बूढ़े होकर कहते हैं। तुमने क्या किया? असली जन्म तो वो है जहाँ गर्भ में महाप्रसाद मिलता है, जहाँ गर्भ में हरि कीर्तन मिलता है, गर्भ में हरि कथा मिलती है। ऐसा परिवार बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। कई जन्मों के पुण्य कृतान प्राप्त करके व्यक्ति ऐसे घर में गर्भ धारण करता है। प्रकृति ढूंढती है कहाँ जाए जीवात्मा, ओ
यहाँ इसका भजन हो सकता है। ऐसे आती कैसे जीवात्मा? जीवात्मा आती कैसे? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका शरीर छूट जाता है, उसको अग्नि संस्कार किया जाता है और जीवात्मा निकल करके और अपनी यात्रा पूर्ण करती है 11 महीने की। निर्णायक काल तक पहुंचती है, जो कुरान में लिखा है कि दोजक या जन्नत मिलेगी। बाइबल में लिखा है हेल और हेवन जजमेंट डे पर डिसाइड होता है। ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं निर्णायक काल आएगा 11 महीने बाद, जब बरसी होती है, 1 वर्ष निकल गया मृत्यु को, तब निर्णय होगा स्वर्ग की नर्क या भगवत धाम या पुनर्आगमन। ये 4 द्वार हैं। या तो नर्क, अच्छे बुरे किए होंगे तो नर्क, अच्छे किए होंगे तो स्वर्ग, भक्ति करी होगी तो वैकुंठ धाम, और भक्ति में कुछ रह गया होगा योग भ्रष्ट तो पुनः पृथ्वी पर अपने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। कभी कभी पृथ्वी पर वो भी आते हैं जिनके पाप और पुण्यों का घड़ा इक्वल होता है। अगर पाप पुण्य इक्वल हो तो भी उनका जन्म पृथ्वी पर होता है। अब आ गए पृथ्वी पर, कैसे आएंगे? तो जीवात्माओं को प्रकृति बादलों में छोड़ देती है, बादलों में, और बादलों से तो प्रकृति बादलों में छोड़ेगी, जीवात्मा बादल से नीचे गिरेगी खेतों में, अन्न के खेत में, और पुरुष उस अन्न को खाएगा, और अन्न को खाने के बाद उसके वीर्य में वो जीवात्मा प्रवेश करेगी और उसके वीर्य के माध्यम से स्त्री के गर्भ को धारण करेगी। इसे गर्भधान संस्कार कहते हैं। आने के बाद अपने उस गर्भ में जीवात्मा अपने शरीर को प्राप्त करेगी, जो कि गायनेकोलॉजी जर्नल ऑफ इंडिया मेंशन करती है किस प्रकार से जीवात्मा ग्रो करती है। और उसके बाद जब वो जन्म लेगा तो अपने 8वें महीने में अगर भाग्यशाली हुआ तो श्रीमद् भागवत कहती है उसको नारद जी एक टीवी दिखाएंगे, एलसीडी, देखो तुमने अपने पूर्व जन्म में क्या क्या किया है, अब तुम्हारे पास एक और मौका है। कहता है बस इस बार प्रभु मनुष्य शरीर दे दो सुचारू रूप से, अच्छा, मैं भगवान की भक्ति करूंगा और वापस आपके धाम को आऊंगा। अब मैं संसार में नहीं फंसूंगा, चाचा चाची मामा मामी बुआ फूफा मिलूंगा, फंसूंगा नहीं, बात करूंगा, उनके साथ रहूंगा नहीं, उनके साथ मेरा शरीर रहेगा लेकिन मेरा मन गोविंद सदा आपके साथ रहेगा। तो ये बात बोलकर नारद जी कहते चलो ठीक है। एक जोर का धक्का लगता है और वो पृथ्वी पर आकर गिरता है। जब वो गिरता है तो माता पिता का कर्तव्य है उस जीवात्मा को आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने के लिए सहायता करें, और इसी कारण से नामकरण संस्कार एक बहुत बड़ा संस्कार है। 16 संस्कार एक मनुष्य के जीवन में है, जिनमें सबसे बड़ा संस्कार है नामकरण संस्कार। नाम रखना ऐसा जरूरी है क्योंकि माता पिता का उद्धार बच्चों के नाम से होता है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, जिसके उच्चारण मात्र से विष्णु दूतों के आने पर वह यम दूतों के बंधन पाश से मुक्त हो पाया, और उसे ये ज्ञान मिला कि भजन ही एक मार्ग है जिससे भगवत प्राप्ति की जा सकती है। तो बच्चों के नाम चिंकी मिंकी टिंकू पिंकू नहीं रखना चाहिए, बच्चों के नाम रखने चाहिए आध्यात्मिक नाम, गोविंद कृष्ण तुलसी वृंदा सुभद्रा गौरांगी से नाम होना चाहिए। यह नाम रखेंगे तो अंत काल में बच्चे जब बड़े होंगे और आप बूढ़े वृद्ध होंगे तो आप पुकारेंगे सुभद्रा गौरांगी श्याम सुंदर गोविंद गोपाल राम, तो आपको भगवान प्राप्ति होगी। अब आप रखेंगे बच्चे का नाम टॉमी, समझ में नहीं आएगा कि कुत्ते को बुला रहे हैं कि बच्चे को बुला रहे हैं। तो ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए टॉमी टिंकू पिंकू चिंकी, ये उद्धार नहीं करेंगे। अधो गच्छन्ति तामसः, ऐसे नाम तमोगुणी नाम है। रजोगुणी नाम भी लोग रखते हैं आजकल, नाम में भी गुण बने होते हैं, तीनों गुणों की रस्सी में बंधे। तमोगुणी नाम भी होते हैं। बच्चों के नाम रावण नाम रखा था मेरे एक मित्र का, उनके परिवार वालों ने। उन्हें क्यों नाम रखा है? बोले वो बहुत ज्ञानी था, उसके ज्ञान के कारण उसका नाम रावण। तो रावण में ज्ञान को छोड़कर जो हमारा मित्र था उसमें सारे रावण के संस्कार थे लेकिन ज्ञान नहीं था, तो रावण नाम रखे थे। तमोगुणी नाम, रजोगुणी नाम लोग रखते हैं बच्चे का कि कर्मेश, कर्मनिष्ठ होना चाहिए, बस कर्म ही पूजा है, कर्मेश करता रहे, कर्म का ईश्वर कर्मेश।
नाम रख दिया, कर्म ही पूजा है। ये रजोगुणी नाम। सतोगुणी नाम है जैसे गंगा, गोदावरी, कालिंदी, भद्रा, रुक्मणी, सत्यभामा, ये ऐसे नाम रखने से सतोगुणी नाम। और अगर बच्चे का नाम कृष्ण और राधा रानी पे रखा जाए तो वो निर्गुण नाम है, यानी तीनों गुणों की रस्सियों से परे। गोविंद, राधिका, ऐसा नाम रखने से माता पिता का भी उद्धार होता है और बच्चों का भी होता है। बच्चों को यह संस्कार देने चाहिए कि नाम के पीछे दास लगाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं प्राय लोग इस्कॉन में नाम रखते हैं कृष्ण, लेकिन दास लगाना भूल जाते हैं। कुछ समय बाद बच्चे जब बड़े होते हैं तो कहते हैं मैं ही हूं कृष्ण। अभी हम एक जगह गए थे रामेश्वरम में कथा करने, तो व्यक्ति बता रहा था जो वहां का मंदिर का हेड था, वो आया माल्यार्पण करने के लिए। कहता है मेरा नाम कृष्ण है, साउथ इंडियन था, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है, मेरा रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, बस कृष्ण में और मुझ में यह भेद है, मैंने अपने मामा को नहीं मारा है बोल रहा था। लेकिन उसको क्या लगता है कि वो कृष्ण बहुत पैसे वाला है, बहुत 300-400 गाड़ियां चलती हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, मंदिर में हेड पुजारी भी है, बहुत सारा पैसा है, तो क्या बोलता है मैं कृष्ण हूं। लेकिन उसके पीछे अगर दास लगा हो, कृष्ण दास, फिर लगा सकते हैं शर्मा, वर्मा, गुप्ता, जो भी लगाना चाहे। दास लगाने से बच्चा पूछेगा हम तो बंगाली नहीं है, ये दास क्यों लगा है? बोले क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं। तो पहले जमाने में लोग कुमारी, दासी ऐसे टाइटल लगाते थे। आजकल लोग शॉर्ट नेम इतना शॉर्ट हो गए। बच्चों के नाम रखते हैं चाइनीज नाम। चाइना में नाम कैसे रखते हैं? बर्तन को गिराओ, जो आवाज है वो नाम, अगर गिराया टिंग तो क्या टिंग ली चम्मच गिराई छन ली तो ऐसे नाम वहां पर बर्तन गिरा के रखे जाते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कार संस्कृति कहती है बच्चों के नाम भगवत नाम होने चाहिए, भगवान के नाम होने चाहिए। और शास्त्र में नाम आने चाहिए ताकि बच्चों को एक टास्क दे सकते हैं, ढूंढ कर बताओ इस ग्रंथ में तुम्हारा नाम कहाँ है। बच्चा पूरा ग्रंथ पढ़ेगा अपना नाम ढूंढने के लिए। तो माता पिता जो ग्रंथ पढ़ते रहते हैं वो लोग वैसे नाम रखते हैं। और नाम जो है आजीवन काल के लिए होता है, आजीवन काल के लिए, पूरा जीवन लोग उनको स्मरण करेंगे उनके नाम से। भले ही कई बार देखा गया लोगों के नाम कृष्ण रखे जाते हैं, लेकिन लोग सारे निंदनीय कार्य करते हैं, मांस खाएंगे, मदिरा पान करेंगे, भजन नहीं करेंगे, कहेंगे हमारा नाम कृष्ण है, अरे काय कि कृष्ण हो। तो व्यक्ति को अपने नाम के समरूप अपना जीवन भी बनाना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से यह नामकरण संस्कार, संस्कार यानी सन यानी बेटा, स्कार यानी निशान। जब आप पासपोर्ट बनाते हो तो बोलते हैं एनी स्कार ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पर कोई निशान है? अरे हाँ एक निशान है, मैं गिर गया था। ये आजीवन काल रहेगा। संस्कार, सन पुत्र, स्कार निशान, आजीवन काल रहेगा। ये नहीं कि कुछ दिन के लिए संस्कार रहा फिर विहीन हो गया, नहीं। इसलिए 16 संस्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार है नामकरण संस्कार। बच्चों का नाम आध्यात्मिक नाम रखें, बच्चों का भी उद्धार, कुल का भी उद्धार होता है। ठीक है, हरे कृष्ण।